दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पीआरजी पर। हम लोग करने जा रहे हैं करंट की क्लास के लिए। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। देखिए, ये जो क्लास हम लोग करते हैं करंट को लेकर के, तो इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको बना करके टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से उस सीट को लेकर के उसे सॉल्व जरूर कीजिए करें। उसे इससे पहले पढ़ लिया करें कि इसका कौन सा ठीक है, अपने ऑप्शंस को नोट कर लिया करें। और जब मैं आपको उसको वीडियो क्लास बना कर दूँ तो आप क्या करें, उसको कॉपी पेन लेकर के अच्छे से उसे नोट कर लें। क्योंकि आप जानते हैं करंट की एक विशेष भूमिका है आपके एग्जाम में। यदि आप करंट ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। प्रत्येक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप जाएं तो वहाँ कम से कम 25 से 30%, 30 से 35% तक आपका करंट पूछा जाता है। इसलिए करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली 2 क्लासेस में मैंने लगातार आपको कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चंस बताए हैं, क्योंकि आप जानते हैं आने वाले 1-1.5 साल तक कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए कोविड-19 से आपको एक ऐसी सीरीज बना कर दे दूंगा जिससे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि उसके सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से एक कॉपी पर नोट कर लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, जो भी है हमारा एपिसोड नंबर 3। तो देखिए, मैंने इसके आंसर पहले से यहाँ पर नोट कर रखे हैं, जिससे कि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो और आराम से आप इसको जो है नोट कर पाए। ठीक है, तो मैं 1 मिनट की हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कब से ये मनाना स्टार्ट हुआ है। तो ये मनाना स्टार्ट हुआ है फरवरी 2000 से। फरवरी 2000 से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जाता है। यूनेस्को की यदि हम बात करते हैं तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ इसका हेड क्वार्टर है? तो पेरिस, लंदन में इसका हेड क्वार्टर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए बनता है ये कि इसके हेड कौन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये है ऑड्रे अजोले। ठीक है, ऑड्रे अजोले इसकी कौन है? यहाँ पर हेड है। अब एक चीज और है यहाँ पर कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसको भी लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। जितनी भी डिटेल बनती है मैं उसे अच्छे से आपको बता देता हूँ, जिससे कि एक क्वेश्चन से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बढ़िया से तैयार हो जाए। तो आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। उसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? हमारा सी ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी के करीब से उल्कापिंड एवरेस्ट जितना बड़ा 29 अप्रैल 2020 को गुजरा, नाम बताएं। तो जानते हैं आप इसका नाम, क्या नाम है इसका? काफी चर्चा का विषय ये रहा है। एस्टेरॉयड 1998 OR2। ठीक है, एस्टेरॉयड था 1998, इसी साथ में लगा दिया क्योंकि इसकी खोज 1998 में हुई है। OR2 इसको नाम दिया गया है। इसकी स्पीड की यदि हम बात करते हैं तो 31,319 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। यदि हम बात करें पृथ्वी से कितना दूर है, तो 63 लाख किलोमीटर ये पृथ्वी से दूर है। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। और ये कितना है? 63 लाख फीट। कितनी ज्यादा दूर है? तो देखा जाए कि जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है उससे भी ये 16 गुना ज्यादा दूरी पर स्थित था ये। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में जो उन्होंने दिया है, क्या क्वेश्चन है? हाल ही में दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी। सभी बच्चे जानते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। कौन सी मूवी थी उनकी? बॉबी मूवी थी। उसी के लिए उन्हें 1974 में पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको दिया गया था। और 2008 में उनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऋषि कपूर की यदि हम बात करें तो उनका जन्म 1952 में हुआ था। 4 सितंबर 1952 को उनका जन्म हुआ था। लगभग 67 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई है। किस दिन उनकी मृत्यु हुई है? तो 30 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई। आप जानते हैं उससे जस्ट एक दिन पहले आपके एक और अभिनेता थे, इरफान खान, जिनकी वहां पर मृत्यु हुई थी। ठीक है, आइए
अगले क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है कि वेट लिफ्टर सर्वजीत पर कितनी साल का प्रतिबंध लगा, तो कितनी साल का प्रतिबंध लगा है, उसमें 4 साल का प्रतिबंध लगा है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रतिबंध लगाता कौन है, तो फिर एजेंसी है नाडा जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। और नाडा की जो स्थापना हुई 24 नवंबर 2005 से हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई है। और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, नवीन अग्रवाल हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रख लीजिएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5वें में, अमेरिकी सेना को आतंकवादी कहने वाला देश कौन सा, आंसर इसका ठीक है, इसका आंसर डी ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं अभी कुछ समय पहले अमेरिका और ईरान के बीच ठंडी थी, ये खाड़ी देश है, उधर से अमेरिका इस पर पूरे आक्रमण करने के समय में था। ईरान ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को आतंकवादी कौन कहेगा, ईरान ही कहेगा। तो इसलिए इसका क्या आंसर ठीक हो जाता है, ईरान। ठीक है, तो अमेरिका को किसने कहा है, ईरान ने। अगर प्रेसिडेंट किसकी बात करते हैं तो हसन रूहानी साहब जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक विश्व हिंदी दिवस होता है और एक हमारा हिंदी दिवस होता है। तो विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 10 जनवरी को, जबकि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। अब देखिए पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर साल हिंदी दिवस को मनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो इसका जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो आप जानते हैं 1975 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन। और हिंदी दिवस हमारा कौन सा है, 14 सितंबर को है। 14 सितंबर सन 1949 को इसको राज्य भाषा के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया था। तभी से हम लोग हिंदी को क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 होगा 7 नंबर पर। तो 7 नंबर पर 350 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली पहली डैब लेस बुलेट ट्रेन का परीक्षण, देखिए 2 ही नाम आते हैं ऐसी स्थिति में, एक तो चीन है दूसरा जापान है। तो यहाँ पर किसने स्टार्ट किया है, चीन ने स्टार्ट किया। तो 7 का ए ठीक हो जाएगा। चीन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। चीन की जो राजधानी है, जो कैपिटल है वो बीजिंग है, उसके जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है। और वहाँ की जो मुद्रा है बड़ा कन्फ्यूजन का विषय रहता है, रेनमिनबी है, युआन वहाँ की मुद्रा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रुपया मुद्रा है, पैसा मुद्रा नहीं है, ऐसी वहां रेनमिनबी मुद्रा है, जबकि वहां पर युआन मुद्रा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 8वें वाले पर, जिसका आंसर बी ठीक दिया हुआ है, नेशनल साइबर क्राइम। इसके बारे में किसी दिन एक विशेष चर्चा दूंगा, 15-20 मिनट की क्लास बनेगी, इसमें जितने भी वर्ड संबंधित होते हैं नेशनल क्राइम से संबंधित, मैं सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर वहां पर करा दूंगा। तो क्वेश्चन है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, कौन सा पोर्टल है ये, इस पर ध्यान रखना कौन सा पोर्टल है। तो आप कहेंगे रिपोर्टिंग पोर्टल। देखिए नेशनल क्राइम ब्रांच का जो है, नेशनल साइबर क्राइम के लिए एक रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, उसका उद्घाटन हुआ है, कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ। और कब हुआ था, 10 जनवरी को। किसने किया, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कब हुआ, 10 जनवरी को। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। किसने किया, गृह मंत्री ने। ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम क्या है, यहाँ पर रिपोर्टिंग पोर्टल है इसका। ठीक है, आइए 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वें क्वेश्चन को दिया हुआ है अम्मा बोडी योजना। ये देखिए क्वेश्चन देने का ये मुख्य कारण रहा था कि अम्मा से संबंधित जितनी भी योजनाएं आती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग सीधे तमिलनाडु में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये योजना कहाँ से जुड़ी हुई है, ये योजना आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो अम्मा बोडो योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश के द्वारा स्वीकार की गई। आंध्र प्रदेश की यदि हम कैपिटल की बात करते हैं तो कहाँ, उसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। प्रस्तावित क्या है, अमरावती है। इसमें एक और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आंध्र प्रदेश में एक चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है। ठीक है, महेंद्रगिरी। और एक चोटी वहां पर क्या है, विशाखापत्तनम। वैसे तो विशाखापत्तनम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन विशाखापत्तनम कभी एग्जाम या ऑप्शन में दिया नहीं जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या मान के चलते हैं, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर क्या होगी, महेंद्रगिरी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, किस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ
कि 78 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। आप जानते हैं बहुत फेमस चेहरा रहा है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, आईसीआई बैंक की जो एमडी और सीईओ थी पूर्व, उनका क्या नाम था, चंदा कोचर, जो कि एक बड़ी जबरदस्त महिला रही है। ठीक है, उनकी 78 करोड़ की संपत्ति जमा की गई, उसमें कुछ उनकी पति की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। ये सब काम कौन करता है? देखिए पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए आप कि आईसीआई की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1994 में हुई थी। और इसकी जो हेड क्वार्टर है इसका, वो कहाँ है? इसका मुंबई में है। और ये सब काम इनको आदेश कौन देता है? तो प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इनकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की जाती है। इनके चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इनके चेयरमैन है। तो ये था बच्चों हमारे आज का सेशन। इसको अच्छे से देखने के बाद आगे जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से कि आपको कैसा लगा। ठीक है, मैं आपको सीट हमेशा पहले ही भेज देता हूँ, आगे की सीटें भी मैं आपको पहले ही भेज दूंगा। आप उस सीट को लेकर के पहले सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में आप पूरी वीडियो क्लास को अच्छे से नोट कीजिएगा। हम लोग एक ऐसी सीरीज को तैयार कर लेंगे, अगर 1-1.5-2 महीने लगातार आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो ऐसी अच्छी सीरीज आपकी तैयार करा दूंगा, जिससे कि आपको कभी भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका खराब नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।